महिला दिवस की धूम पूरे देश में देखने को मिली है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के एक स्कूल में इस दिवस के अवसर पर महिलाओं ने सरकार से कई मांगे की हैं। बता दें कि फरीदाबाद के स्कूल में महिलाओं का कहना है कि किसी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई अभद्र व्यवहार होता है तो उसका तुरंत विरोध किया जाए। इसके अलावा स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस शुरू होनी चाहिए ताकि महिलाएं अपनी हिफाजत करने में और भी ज्यादा सक्षम हो सके। लाइव 24 की टीम ने जब महिलाओं से बात की तो सुनिए महिलाओं का क्या कहना है। सर देखिए, मेरा मानना ये है कि महिलाओं को हर किस्म से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और सुरक्षा की बात रही तो हमारे समाज में अभी महिला ज़्यादा ढंग से सुरक्षित नहीं है। आजकल ईव टीजिंग, रेप, इन सब के चक्कर बहुत ज़्यादा है और साथ में हैरेसमेंट भी, यहाँ तक कि घरेलू हिंसा भी होते हैं औरतों पे। उनको खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको इकोनॉमिकली, और साथ ही इकोनॉमिकली ज़्यादा, अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहेंगी तो आगे जाके वो खुद की सुरक्षा कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि वो अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहेंगी, खुद का नाम बनाएंगी और समाज में उनकी कम हरासमेंट होगी। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़्यादा कड़े कदम उठाने चाहिए। और सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग आई थिंक मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट खुद लड़कियों को प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो मतलब बेसिकली एक गवर्नमेंट लेवल पे प्रोवाइड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा है आज भी महिला घर से बाहर निकलते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। हाँ, क्या कहेंगे आप? एक लड़की होने के नाते मैं भी कह सकती हूँ, जब मैं गली से गुजरती हूँ तो कोई ऐसी आंखें होती हैं जो मुझे घूर के देखती हैं, जो मुझे कुछ पसंद नहीं आती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा हमारे समाज में लोगों का माइंड चेंज हो, वो लड़कियों को ऐसे ना देखे। वो एक इंसान है, खुद जा रही हैं, खुद अपने घर में उनके माँ बाप भाई बहन सब है, अपने एक भाई समझे, खुद को एक बाप समझे, उस लड़की का ऐसे देखे तो समाज सुधर जाएगा। और अलग अलग स्टेप्स लेने चाहिए, उनको खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लड़कियों को खुद को समझना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, और खुद को समझना चाहिए कि कोई उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता जब वो खुद की आवाज़ बुलंद करेंगी। तो इस प्रकार की आप प्रशासन से अपील करते हैं महिला सुरक्षा को? मैं चाहती हूँ कि ऐसे नियम बनाए जाए जो अगर लड़कियाँ को हैरेस किए जाते हैं तो उनको डायरेक्टली उन पे, मतलब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये है कि जो लड़के हैं वो आराम से निकल जाते हैं। उनको ज़्यादा अगर कुछ हुआ लड़की के साथ तो उनको लड़कियां सहम जाती हैं, उन्हें समाज समझा देता है कि आप डर के रहो क्योंकि आपकी नाम की बेइज्जती होगी, आपके मम्मी पापा की बेइज्जती होगी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ख़राब काम उन्होंने करा है, लड़कियों ने नहीं करा है। उन लड़कियों और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी डर के? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि डरिए मत, क्योंकि कुछ अगर आपके साथ ख़राब हो रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खराबी उस आदमी में है, उस शख्स में है जो आपको ऐसे कर रहा है आपके साथ। आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आपको आवाज़ अपनी उठानी चाहिए और इंडिपेंडेंट रहिए। अपनी सोच बुलंद करिए, सोच बुलंद होगी तो आप में क्षमता आएगी, आप कर सकती हैं कुछ भी। सबसे पहले तो अग्रवाल कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से महिला दिवस की सभी को बधाई। और एज अ लेडी जो मैं फील करती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे महात्मा गांधी के कुछ एक लाइन्स याद आ रही हैं इसमें, कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो वो खाली एक को शिक्षित करेगा, लेकिन अगर एक लेडी शिक्षित होती है तो वो पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर देती है। और ये काम हम बहुत बखूबी से कर रहे हैं और कर सकते हैं। मैडम, आज भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिला हैं और बच्चियां हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से इसको लेकर? प्रशासन के लिए यही कि सबसे पहले तो हमें एक महिला को शिक्षित करना होगा जी। अगर वो शिक्षित है तो वो अपने अधिकारों के प्रति भी शिक्षित होएगी और वो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो काम भी करेगी। और आजकल तो सरकार ने बहुत सारी हेल्पलाइंस भी लॉन्च करी है, जिसमें अगर महिला शिक्षित होगी तभी वो आगे जान पाएगी कि मुझे किस तरीके से यूज़ करने हैं ये। तो क्या इस प्रकार का जो जागरूक है वो बच्चों को स्कूल के अंदर भी किया जाता है या? हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है। टाइम टू टाइम जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस मिलती हैं वो हम सारा अपने बच्चों तक आगे तक पहुँचाते हैं। इसमें अगर बात की जाए, जो लड़कियां हैं वो आज भी घर से बाहर निकलती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि भाई हमारे साथ कुछ गलत ना हो। इसको लेके आप महिला को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे मैसेज देंगे? कि सबसे पहले तो वही चीज़ है, शिक्षित होना, या फिर अकेले में ना जाएं, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले रोड्स हैं, मेन रोड है, वहाँ से जाएं। या जो उन्हें गलत लगता है, कहीं
रोड पर या घर पर या कहीं भी वो अपने अभिभावकों को ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जहाँ लड़कियां, खास तौर से लड़कियां, जो कुछ गलत हो रहा है उनके साथ और अपने अभिभावकों के साथ शेयर नहीं करती, तो वहाँ पे वो चीज़ और भी ज़्यादा गलत होती जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कानून है वो कड़े होने चाहिए महिलाओं के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। और सरकार की तरफ से सर हो भी रहे हैं। जैसे सर ने पीछे गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, गुड फील और बैड फील, बैड टच और गुड टच। वो चीज़ भी हमने स्कूल में बहुत अच्छे से बच्चों को समझाई कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। किस प्रकार बच्चों को स्कूल के अंदर जागरूक किया जाता है, कैसा मैसेज? टाइम टू टाइम इनके सेमिनार किए जाते हैं और स्पेशली गर्ल्स की क्लासेस ली जाती हैं। इसके लिए हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं और जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं या जो प्रॉब्लम वो हमारे साथ शेयर करती हैं, फिर उनका निवारण भी किया जाता है। देखिए, रहने के मामले में अगर हम देखें तो उसमें लिविंग स्टैंडर्ड की बात आती है कि लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन का क्या रेशो है, उसकी लैंड के हिसाब से सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। तो अगर 40th प्लेस पे आया है तो बहुत पीछे हैं हम। अगर हम अपना एनालाइज करें तो बहुत पीछे हैं। तो नेचुरली अगर हमें पता है, आपको पता है, तो ड्यूटी तो गवर्नमेंट की है कि वो इस चीज़ को, और हमारे हरियाणा में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, हर चीज़ में हरियाणा में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों को भी और सरकार को भी, ताकि वो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी यहाँ के लोगों को दे सकें और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज़ कर सकें। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जैसे माइग्रेट होके बहुत सारे लोग आते हैं यूपी से, बिहार से। अगर वो आ रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्कोप है, उनको भी हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अदर स्टेट्स को भी। तो अगर इतनी कैपेबिलिटी है तो हमें और सरकार को दोनों को मिलकर सोचना चाहिए कि कैसे अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम और बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी स्टेट को 40th प्लेस से 1st प्लेस पे लेके जा सकते हैं। मैडम, आज महिला दिवस है। महिला की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कितनी सुरक्षा महिला की देखी जा सकती है? देखिए, महिला तो अपने आप में ही, हम देखें तो अपने आप में ही सक्षम होती है हर चीज़ के लिए, क्योंकि वुमेन जो है, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, एविएशन में, किसी भी फील्ड में आप देखिए, जो महिला है वो हर तरीके से, लाइक किसी भी पोजीशन की आप बात करते हैं तो वो पुरुषों से आगे ही है। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात आती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है। जो हम इतना कुछ सुनते हैं अपने आसपास, तरह तरह की बातें सुनते हैं कि महिला के आज ये केस हो गया, आज दूसरा ये हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उससे फिर कहीं ना कहीं अगर महिला कुछ आगे बढ़ती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि मेरे को सुरक्षा नहीं मिलती है। तो हमारे देश में सबसे पहली बात तो फैमिली से स्टार्ट होती है। जब हम अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को जब हम बड़ा करते हैं, रेज़ करते हैं, माँ बाप अपने लड़कों को बड़ा करते हैं, तो उन्हें अपने लड़कों को या एक अंदर से एक उनके अंदर भावना एक डालनी चाहिए कि कैसे वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है और किस तरह से आपने एक समाज के अंदर चलना है, क्योंकि समाज के अंदर पुरुष और औरत दोनों मिलके चलते हैं। अगर हम अपने आसपास अच्छे संस्कार फैलाएंगे, जैसे स्कूल में भी है, हम लोग बॉयज़ को सिखाते हैं कि अपने फेलो जो आपकी क्लासमेट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, घर में मदर की रिस्पेक्ट करिए, सिस्टर की रिस्पेक्ट करिए। तो अगर हम उनके अंदर ये बीज डाल देंगे ना कि आपने हर महिला की अपने आसपास रिस्पेक्ट करनी है और उसको इज्जत की नज़र से देखना है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। प्रशासन से सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन जो है, कई बार क्या होता है कि अभी जब एक घटना घट जाती है उसके बाद वो जाग जाते हैं कि ये वहाँ ये घटना घट गई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्रशासन को हर समय जागते रहना चाहिए और हर समय महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, सबकी सुरक्षा को लेकर के 24 आवर्स हमारे को जो है प्रशासन को जागते रहना पड़ेगा, ताकि हर जगह पे हर किसी को, जो भी सिटीज़न है यहाँ का, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, हर किसी को सुरक्षा मिले। मैडम, कोरोना काल रहा है, काफ़ी जो दिक्कत है वो आम लोगों को रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब 40वें नंबर पर पॉपुलेशन में के मामले में जो अपना हरियाणा आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और लॉकडाउन 1 साल का रहा है। हाँ जी। पीरियड, तो क्या कहेंगे इसके लिए?
देखिए कोरोना काल में तो अभी तो ये है ना कि लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन भी आया है या जो भी इसका इलाज आया है वो 100% सक्सेसफुल नहीं है, और लोग वैक्सीन से डर भी रहे हैं लगवाने से, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बीमारी कोई भी हो, चाहिए तो चलो है, अपनी प्रिकॉशन जो हम लेते आ रहे हैं वो लेके चलें, क्योंकि आजकल लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं कि मास्क नहीं लगाना है, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें और अपनी जो भी हमारी स्टार्टिंग में प्रिकॉशन हम लेते थे वो लेके चलें, क्योंकि ये अभी जो कोरोना काल है वो आप ये मत समझिए कि ख़त्म हो गया या चला गया है। अभी आप उसी तरह से प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि इलाज इसका, प्रिकॉशन ही इसका इलाज है और कोई इसका इलाज नहीं है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।